हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम गुप्ता और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल PCM अंडर क्लासेज में स्वागत है। तो आज की क्लास हम एक्सरसाइज 8.3 पुनः करने वाले हैं, जो कि मैंने पिछले क्लास में टाइप 1 सॉल्व कर दिया था और एक्स्ट्रा सवाल भी मैंने NCERT से रिलेटेड बताया था। अब चलेंगे टाइप 2 की तरफ। तो टाइप 2 सॉल्व करेंगे। वही कंसेप्ट है जो कि पिछले क्लास में मैंने बताया था फार्मूला, वो 6 फार्मूला आप लोग सही से ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो फार्मूला यदि नहीं है तो एक्सरसाइज 8.3 कभी नहीं सीख पाइएगा। इसलिए वो 6 फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं, पूरा कोण दे दिया है a + b = 90 डिग्री दे दिया। तो पहले यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो a का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, 90 डिग्री माइनस b, और b का मान क्या निकलेगा, 90 डिग्री माइनस a। तो चलिए अब जहाँ a है वहाँ a का मान बैठाएंगे। a का मान निकालें हम 90 डिग्री माइनस b, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस b आ गया आंसर। कॉस b का मान निकाले हैं 90 माइनस a, तो 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, हो जाएगा साइन थीटा की जगह a है तो a हो जाएगा। सेक होता है, सॉरी अभी फॉर्मूला सेक a का मान हम निकाले हैं 90 माइनस b, तो सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा की जगह b है, b हो जाएगा। टेन b के जगह b का मान है वहाँ 90 डिग्री माइनस a, तो टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट a हो जाएगा। कॉसेक b के मान की जगह हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा सेक थीटा, डेट इज सेक a। कॉट a के जगह लिखेंगे 90 डिग्री माइनस b, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा की जगह आ जाएगा b। तो यहाँ जब पूरा कोण देगा तो पूरा कोण दोनों के रूप में फॉर्मूला निकाल लेंगे। a + b 90 डिग्री दिया है तो a का मान भी निकालेंगे। तो ये रहा सवाल। तो इसको सॉल्व किए, a और b जब भी पूरा कोण देगा तो a और b का मान निकाल लेंगे। जहाँ a रहेगा a का मान बैठाएंगे, जहाँ b रहेगा b का मान। देख लीजिए a था, a का मान 90 डिग्री b निकला, a की जगह 90 डिग्री b रख दिए, लेकिन साइन 90 आप यहाँ फार्मूला लगेगा, साइन 90 माइनस थीटा आता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह b है तो b हो जाएगा। तो उसी तरह ये सारा सवाल सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अगला सवाल, 5 नंबर सवाल कहता है कि यदि साइन थीटा यानी साइन 37 डिग्री = a, यानी कि साइन 37 का मान जो हमको a दे दिया है, तो कॉस 53 का मान पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे। कॉस थीटा फार्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ कितना है 53। तो कॉस का मान पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस का फार्मूला लगाएंगे। कॉस थीटा = होता है साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 में 53 घटाएंगे तो साइन आ जाएगा 37 डिग्री, और साइन 37 का मान a है तो डेट इज कॉस 53 का मान भी a ही होगा। इसका एक और बात बताऊंगा मैं कंसेप्ट। तो देखिए कॉस थीटा था तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस का फार्मूला था साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा 53 था, 53 बैठा दिए, साइन 90 में 53 गया 37 बचा, तो साइन 37 का मान a दिया हमको, यानी कॉस 53 का मान भी a ही होगा, आंसर हो गया हमारा। फिर उसी तरह कॉस 47 डिग्री दिया है तो फिर वही साइन पूछ रहा है, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ 43 डिग्री है तो बैठा देंगे, तो हो जाएगा कॉस, घटाएंगे इसको तो 47 आ जाएगा। कॉस 47 का मान a है, डेट इज साइन 53 का मान भी a ही हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ भी करेंगे। कॉस 38 पूछ रहा है तो कॉस का फार्मूला आता है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यहाँ 38 डिग्री, 38 बैठाएंगे तो घटाएंगे साइन 90 में 38 घटाएंगे 52 बचेगा, और साइन 52 का मान a है तो यहाँ भी हो जाएगा a, यानी कॉस 38 का मान भी a ही होगा। फिर इस तरह यहाँ कॉस पूछ रहा है तो कॉस का फार्मूला आता है साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा यहाँ 34 डिग्री है, 34 डिग्री बैठाएंगे तो साइन 90 34 जाएगा तो बचेगा साइन 56 डिग्री, और साइन 56 का मान x है तो इसका मान भी x ही हो जाएगा। यहाँ बुक में जो है कॉस की जगह साइन लिख दिया है तो आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ कॉस थीटा होगा। तो देखिए जो मान पूछ रहा था हम सिर्फ कन्वर्ट किए, खुद आ गया x के रूप में मान निकालने का। ये जो सारा सवाल दिया है इसमें कह रहा है कि a के रूप में ही इसका मान निकाले, x के रूप में ही इसका मान निकाले। तो सिर्फ मैंने क्या किया, कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करिएगा आंसर आ जाएगा। कॉस थीटा दिया था तो मैंने अपना मन से कुछ नहीं किया। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला आता है साइन 90 माइनस थीटा,
थीटा जो देगा यहाँ थीटा जो रहेगा वही थीटा बैठाएंगे, अपना मन से कोई थीटा नहीं लेंगे। तो कॉस थीटा जो इक्वल तो होता है sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा बैठा दिए। अब एंगल घटा देंगे यहाँ। अब यहाँ sin 56 का मान x दिया तो sin 56 ही आया तो x ही होगा, यानी cos 34 का मान x ही होगा। अब दूसरा तरीका इसको बनाने का कैसे बनाइएगा, तो जो एंगल दिया है यदि में दिया है एंगल दिया 37 डिग्री, यदि में दिया 37 डिग्री और जो पूछ रहा हमारा वो है 53 डिग्री, दोनों को जोड़ के देखिए 90 डिग्री पूर रहा है। यदि 90 डिग्री पूरेगा तो हित हुआ। पूरक कौन से हम सवाल रिलेटेड हल कर रहे हैं ना, पूरक कौन से, तो बताए थे ना कि दोनों कोनों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों कोनों का योगफल जब 90 डिग्री हो गया तो जो इसका मान है वही इसका मान होगा। इसका मान a है तो इसका मान भी a ही आएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि कन्वर्ट करने के बाद देखिए सेम आया। इसीलिए डायरेक्ट देख लेंगे कि दोनों का मान 90 डिग्री पूर रहा है, तो जो इसका मान वही इसका मान। 47 43 जोड़ेंगे 90 तो इसका मान जो इसका मान, बस ये हुआ दूसरा तरीका डायरेक्ट शॉर्ट में। ऑब्जेक्टिव टाइप ये सारा सवाल जो है टाइप 1 में भी जो सवाल था और टाइप 2 में भी था, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। इसको ऑब्जेक्टिव टाइप तुरंत सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप इसको बिना कलम चलाए भी हल कर सकते हैं। तो ये रहा टाइप 2 तो पूरा सॉल्व हो गया। अब चलेंगे टाइप 3 की ओर, तो एक बार देख लीजिए और फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 6 फॉर्मूला इसका कवर कर लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 भी बहुत आसान सवाल है, सिंपल सवाल है, ये भी ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। दो मान दिया है, साइन और कॉस दिया है, तो किसी एक को ही कन्वर्ट करेंगे। देख लीजिए दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री पूर रहा है, दोनों जोड़ेंगे 90 डिग्री, दोनों जोड़ेंगे 90 डिग्री पूर रहा है तो डायरेक्ट कट जाएगा। 90 डिग्री पूरेगा डायरेक्ट काट देंगे, 1 ही आएगा। जो जब दो एंगल का मान 90 डिग्री पूर रहा है जोड़ने पर तो उसका मान 1 ही आएगा। अब हल करके दिखाते हैं, ऑब्जेक्टिव में हल करेंगे तो इसी तरह डायरेक्ट हल करेंगे। अब देखिए कॉस है, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। कॉस है तो इसको साइन के रूप में लिखते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा है 59 डिग्री, 59 लिखेंगे। बाय नीचे जो है उसको लिख देंगे उसी तरह, किसी एक को ही चेंज करेंगे। अब साइन 90 में 59 घटेगा 31 आ गया, 31 डिवाइडेड बाय साइन 31। देखिए कट गया ना दोनों, नेट जा गया ना 1, ये दोनों कटेगा 1 आ गया। मैंने बोला कि जब सेम दिया रहेगा और अलग अलग रहेगा और दोनों एंगल का मान 90 डिग्री पूरेगा तो उसका मान 1 ही आएगा। तो देख लीजिए, लेकिन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करिएगा। या मैंने कॉस साइन के रूप में किया, चाहे आप साइन को कॉस के रूप में कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को ही कन्वर्ट करिएगा तो खुद आ जाएगा, वो कट जाएगा, 1 आ गया। सेम इसी तरह नीचे देखिए, अब यहाँ मैंने कॉस को कन्वर्ट किया, अब यहाँ साइन को करते हैं तो ऊपर रहने देते हैं उसी तरह। ऊपर है कॉस 53 डिग्री, इसको रहने देते हैं। अब साइन है तो साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा साइन 37 डिग्री है यानी 37 डिग्री है तो लिख दिए। ऊपर है कॉस 53 डिग्री, अब घटाइए 90 में 37 घटाएंगे तो 53 ही आएगा। देखिए समान आ गया, कट जाएगा, 1 आ गया आंसर। यहाँ भी देखिए, अब साइन को बदलेंगे, साइन रहने देते हैं, किसी को बदल सकते हैं, किसी एक को ही बदल लिएगा। कॉस होता है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यहाँ 70 डिग्री दिया है तो 70 हो जाएगा। तो ऊपर है साइन 20 और नीचे हमारा हो जाएगा साइन 90 में 70 जाएगा तो बचेगा 20, कट जाएगा, डेट इज 1 आ जाएगा। नीचे भी वही बात करेंगे, कन्वर्ट सिर्फ करेंगे, बाकी उसके पहले जो संख्या दिया रहेगा और गुना में रहेगा, भाग में रहेगा तो उस संख्या को उसी तरह लिखेंगे। जैसे यहाँ √2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो √2 को √2 ही लिखेंगे। कन्वर्ट सिर्फ एंगल को करेंगे, बाकी संख्या गुना हो रहा है, भाग हो रहा है, कुछ भी होगा तो उसको उसी तरह लिखेंगे। तो √2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको उसी तरह लिखेंगे। साइन को मान रहने देंगे तो साइन को रहने तो नीचे चेंज कर देंगे, किसी को आप चेंज कर सकते हैं। कॉस होगा साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा यहाँ 68 डिग्री, 68 डिग्री लिख दिए। तो √2 साइन 22 डिग्री और डिवाइडेड बाय नीचे भी हो जाएगा साइन 90 में 68 घटेगा तो 22 ही आएगा। ये दोनों कट जाएगा 1 बार में, तो √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 ही आएगा। तो आप लोगों को एक चीज़ सीखने को मिला है कि यदि एंगल 90 डिग्री पूर रहा है दोनों मिलकर तो वो तो 1 आएगा ही आएगा, लेकिन अगर उसके गुना के फॉर्म में कुछ है या भाग के फॉर्म कुछ है तो आंसर हमारा वही आ जाएगा, क्योंकि 1 ये कट को 1 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, कुछ भी करेंगे तो ये सिर्फ संख्या ही बचेगा। तो यदि एंगल 90 डिग्री पूर रहा है
और उसका गुणक में कुछ है तो आंसर हमारा डायरेक्ट वही आ जाएगा। आप ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट मारिएगा, वहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये देखिएगा 90 डिग्री पूरा तो √2 गुणम है तो √2 ही आंसर आएगा। अगर गुणम कुछ नहीं है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो अब सवाल नंबर 5 भी आप सॉल्व कर सकते हैं। साइन कॉस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, या तो साइन को करिए या तो कॉस करिए। तो चलिए साइन को करते हैं। तो साइन होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा है यहाँ 10 डिग्री और डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा कॉस 80 डिग्री, कॉस 80। अब ऊपर घटाएंगे कॉस 90 में 10 जाएगा तो 80 बचेगा, और नीचे भी हमारा वही हो जाएगा कॉस 80 डिग्री। अब कॉस 80 कट जाएगा 1/2, दैट इज आंसर आ गया 1। तो यही सारा रिलेटेड है एक दूसरे से, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते। देखिए यहाँ √3 मल्टीप्लाई है तो √3 आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, चेंज करेंगे कट जाएगा। यहाँ दोनों का 90 डिग्री पूरा कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों कट जाएगा। अब चलते, ये सवाल भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है, कन्वर्ट करिएगा सॉल्व करिएगा। अब सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो ये दोनों तो आप सॉल्व कर ही लीजिएगा। अब चलते सवाल नंबर 9 में। तो इसमें देखिए 90 पूरा है तो किसी एक को चेंज करेंगे। चलिए साइन को चेंज करेंगे तो साइन हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यहाँ 54 डिग्री है तो 54 बैठाएंगे, और माइनस हो जाएगा कॉस 36। दोनों में से किसी एक को, 90 डिग्री पूरेगा जैसे ही किसी एक को ही चेंज करेंगे। अब कॉस 90 में 54 घटेगा 36 आ गया, माइनस 36 है कॉस 36। तो ये कॉस 36 कॉस 36 घटेगा, डेट इज 0 आंसर आ गया हमारा। तो जब एंगल पूरेगा साइन कॉस एक दूसरे को पूरा कराना चाहिए, और एंगल 90 डिग्री पूरेगा तो किसी एक को ही चेंज करेंगे और खुद आ जाएगा। तो चेंज किए, साइन 54 हो गया कॉस 36, और इधर भी कॉस 36 था तो घट गया 0 आ गया। सेम उसी तरह यहाँ भी करेंगे, कॉसेक दिया, अब इसको रहने देते, मैंने आगे वाला चेंज करने तो आगे वाला भी कर सकते हैं। 31 डिग्री है, सेक होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा यहाँ 59 डिग्री है तो 59 डिग्री बैठाएंगे, तो कॉसेक हो जाएगा 31 डिग्री, और माइनस कॉसेक 90 में 59 घटाएंगे तो डेट इज आ जाएगा 31 डिग्री। तो देखिए 0 आ गया इसका भी आंसर। तो सिर्फ कन्वर्ट करिएगा, किसी एक को 2 फॉर्म रहता है तो 2 फॉर्म में से किसी एक को कन्वर्ट करिएगा, उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद वो खुद कट जाएगा, समान आएगा और उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो ये रहा 6 का पूरा सवाल हो गया। 13 सवाल तक था, मैंने 11 तक बताया है, जो बचा है 12 13 आप लोग कर लीजिएगा। दोनों आसान है, सिर्फ एक को कन्वर्ट करिएगा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब चलेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ, एक बार इसको देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। 6 तो सारा सॉल्व हो गया है, अब चलेंगे सवाल नंबर 7 की तरफ। तो देखिए 50 40 90 पूरा है तो जो इसका मान है वही मान होगा इसका भी, मैंने बता ही दिया था 90 डिग्री पूरेगा तो जो मान इसका वही मान इसका। तो प्रोसेस भी करके दिखाते हैं। कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ 40 डिग्री है तो 40 हो जाएगा, 90 में 40 घटेगा साइन 50, और साइन 50 का मान ऊपर दे दिया 0.7660। तो मैंने बता दिया था कि ये सारा सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आप मारिएगा डायरेक्ट, जो बताया है मैंने अभी वही मारिएगा। सेम यहाँ भी वही बात हो जाएगा। 44 और 46 दोनों 90 डिग्री पूर रहा है तो जो इसका मान है वही इसका भी मान हो जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट आप लिख देते हैं 7193 आंसर। अब यहाँ तीसरा नंबर सवाल समझने वाली बात है। 7 का फर्स्ट सेकंड आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने बताया था और कन्वर्ट करके दिखा भी दिया। तीसरा सवाल थोड़ा सा समझने वाली है कि यहाँ साइन दिया है और कॉस दिया, लेकिन आंसर जो हमारा लाना है वो 2 साइन है, यानी कि साइन के रूप में ही हमको आंसर लाना है। तो देखिए यहाँ साइन तो दिया ही दिया है, अब क्या करेंगे कॉस को साइन के रूप में बदलें, क्योंकि आंसर हमको साइन के रूप में चाहिए। तो यहाँ तो ये तो साइन है ही, ये कॉस के रूप में है, तो इसको हम साइन के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा साइन के रूप में आ जाएगा। तो साइन 50 तो साइन है ही, इसको लिख देंगे साइन 50, साइन 50 डिग्री प्लस कॉस का होता है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ 40 डिग्री है 40 डिग्री लिख देंगे, जोड़ दीजिए। ये तो साइन 50 है प्लस साइन 90 में 40 जाएगा 50, साइन 50 तो 2 साइन 50। अब यहाँ देखिए वही था 2 साइन था तो यहाँ एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। तो सवाल को पैटर्न समझिएगा कि सवाल किस रूप में दे रहा है, यही सब हल्का हल्का पैटर्न है। और जब सिद्ध करने चलेंगे तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, किस रूप में कह रहा है, कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टेप सीख रहे हैं आप कन्वर्ट करने के लिए।
तो देखिए यहाँ साइन था कॉस था, हमको साइन के रूप में लाना था, तो साइन तो यहाँ है ही, तो साइन को कुछ नहीं करें, कॉस जो है इसको कन्वर्ट करेंगे साइन के रूप में। कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ 40 है, 40 से बैठा दिया, 90 में 40 जाएगा 50, साइन 50 तो 2 साइन 50 हो जाएगा, दोनों समान है तो जुट जाएगा। तो 2 साइन था ही, तो सिर्फ यहाँ एंगल बचा था तो 50 डिग्री एंगल हो जाए। ये तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, 1 आंसर आएगा इसका। 70 20 90 पूरा 1 आएगा, किसी एक को कन्वर्ट करिएगा, इसका आंसर तो 1 आएगा, इसको कर लीजिएगा। तो ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री दिया है तो कॉस बी का मान पूछ रहा है a के रूप में। तो कॉस बी पूछ रहा, तो फिर वही बात करेंगे जो पीछे टाइप बताए थे उसी वाला है। b का मान यहाँ से निकालेंगे, b का मान हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a, तो b की जगह बैठा देंगे कॉस, b की जगह 90 डिग्री माइनस a बैठा देंगे। अब कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, हो गया साइन a, आंसर हो गया इसका। एक्स दिया है तो एक्स का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो 90 डिग्री माइनस वाई हो जाएगा। पूरा कौन है ये आराम से सॉल्व होगा, एक्स का जगह बैठा देंगे 90 डिग्री माइनस वाई, हो गया सॉल्व। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन वाई, आंसर। तो कुछ नहीं था सवाल, बी दिया था कह रहा था एक रूप में, तो बी को फॉर्मूला एक रूप में निकालेंगे क्योंकि पूरा कौन है, तो निकाल दिया कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी वही काम किए। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 सिद्ध करने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लाना है, तो हमें LHS से चलेंगे। LHS ए स्क्वायर, ए का मान साइन ए है तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी का मान साइन बी है तो बी स्क्वायर करेंगे, यानी साइन स्क्वायर बी करेंगे। यहाँ आप समझ गए बात। LHS से चल रहे हैं, LHS हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एक स्टेप मैं नहीं लिखा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन 10th है तो 10th में प्रोसेस जरूरी है, तो मैंने ये छोड़ दिया, आप लोग लिख लीजिएगा। ए का मान है साइन ए, तो ए स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर करेंगे। बी का मान है साइन बी, तो बी स्क्वायर है तो यहाँ भी साइन स्क्वायर करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी आ गया। अब तो ये तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो देखिए ए और बी है और यहाँ कंडीशन दिया है, तो या तो ए को बी के रूप में कन्वर्ट करेंगे या बी को ए के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए बी को ए के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से बी का मान निकाल लेते हैं। तो बी का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस ए हो जाएगा। तो चलिए जहाँ बी है वहाँ एंगल बैठा देंगे, तो साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर बी की जगह बैठा देंगे, बी की जगह बैठा देंगे 90 डिग्री माइनस ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। ये रहा प्रोसेस, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ लिख कर एंगल नहीं बैठाएंगे, एंगल बैठा देंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस ए हो जाएगा, थीटा ए है इसका स्क्वायर करेंगे, डेट इज हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज होता है 1। ये हमारा हो गया RHS। यहाँ बात समझे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने पढ़ा है आप लोगों को 1 होता है, तो ये हमारा RHS हो जाएगा। थीटा समान रहना चाहिए, ए है तो कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने 1 पढ़ाया है फॉर्मूला, तो थीटा की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है, बस समान रहना चाहिए। अगर मानिए यहाँ अगर हम 45 डिग्री लिए हैं तो यहाँ भी 45 होगा, तब ये मान 1 होगा। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ मैंने 60 लिया तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ मैंने 10 लिया तो साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 इज इक्वल टू 1 होगा। तो एंगल यहाँ समान रहना चाहिए, तभी इसका मान 1 होगा। तो हमको 1 लाना था, डेट इज RHS हमारा आ गया। तो ये आसान सवाल था, ये था ए का मान दिया था, बैठा दिए, इसका स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ प्रोसेस क्या है कि स्क्वायर बी के जगह बैठाएंगे मान, तो मान बैठा देंगे और पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। ये सही तरीका है लिखने का, है स्क्वायर एक रूप में, लेकिन ये ऐसे लिखेंगे। तो हमारा ये सवाल हो गया, 9 का 1 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स अब 9 का बी चलते हैं। 9 का फर्स्ट का ये हो गया, बी की तरफ चलते हैं। तो बी हमारा सिद्ध करने के लिए करा 10a इज इक्वल टू ए बाई बी। LHS से चलते हैं, LHS है 10a, और 10 का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है कि 10 का फॉर्मूला आता है साइन ए बटा कॉस ए। 10 थीटा इज इक्वल टू क्या आता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है। साइन ए का मान हमको ए दिया है और साइन कॉस ए, अब कॉस ए को कन्वर्ट करेंगे, अभी मान नहीं बैठाएंगे। तो ऊपर है साइन ए, अब कॉस के लिख सकते हैं साइन, चलिए ए का मान यहाँ से निकालते हैं। तो ए का मान निकल जाएगा 90 डिग्री और माइनस बी, तो ए के जगह बैठाएंगे 90 डिग्री माइनस
बी, 90 डिग्री माइनस बी। ऊपर है साइन ए और कॉस 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा साइन, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन बी। अब देखिए साइन ए का मान ए है और साइन बी का मान बी है, डेट इज आ गया हमारा RHS। तो क्या किया, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ ए है तो साइन किसी एक को कन्वर्ट किए, साइन ए रहने दिए, कॉस ए का मान यहाँ से मैंने निकाल लिया, ए का मान हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, तो ए की जगह मैंने रख दिया 90 डिग्री माइनस बी। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन बी हो गया। साइन ए का मान ए दिया है और साइन बी का मान बी है, तो ए बाई बी हमको लाना था, RHS डेट इज आ गया। तो ये रहा 9 नंबर सवाल। 9 का फर्स्ट सॉल्व हो गया है। अब चलेंगे 9 का सेकेंड की तरफ, इसमें भी सिद्ध करने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स 9 का सेकेंड सॉल्व करते हैं। तो वही बात है कि साइन कॉस है तो किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, या तो साइन को कन्वर्ट करेंगे या कॉस को कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, कॉस को करते हैं, तो साइन को रहने देते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साइन 50 डिग्री प्लस थीटा ये है। अब कॉस का फॉर्मूला आता है साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस, यहाँ थीटा की जगह पूरे लिखना पड़ेगा 40 डिग्री और माइनस थीटा। जैसे मैंने एक जनरली फॉर्मूला बताया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, ये जनरली फॉर्मूला होता है। तो यहाँ थीटा है तो थीटा, यहाँ थीटा की जगह 40 डिग्री माइनस थीटा दिया है, तो थीटा की जगह यहाँ पूरे बैठाना पड़ेगा 40 डिग्री माइनस थीटा। तो अब इसको हल करेंगे, साइन 50 डिग्री और प्लस थीटा माइनस साइन, अब इसको अंदर करेंगे 90 डिग्री 90 डिग्री, ये माइनस अंदर जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस गुना होगा तो क्या आ जाएगा प्लस थीटा। तो आ गया साइन 50 डिग्री प्लस थीटा और माइनस साइन 90 में 40 जाएगा 50 बचेगा और प्लस थीटा। देखिए दोनों समान है तो घट जाएगा, डेट इज आ गया 0 और ये हमको लाना था, हो गया सिद्ध। तो एंगल यदि एक से अधिक देगा तो एंगल एक से अधिक हमको बैठाना ही पड़ेगा। यहाँ एंगल एक से अधिक दिया है, कॉस 40 माइनस थीटा दिया है, तो फॉर्मूला आता है साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा की जगह ये पूरे है 40 डिग्री माइनस थीटा, तो पूरे बैठा दिए, माइनस को अंदर कर दिए और सॉल्व कर दिए तो हमारा 0 हो गया। तो ये रहा। तो 9 तक सवाल तो सॉल्व हो गया है। अब आगे की क्लास में 10 से आगे सवाल सॉल्व करेंगे, ये टाइप 3 चल रहा है, तो आप लोग भी एक बार रिवीजन करिएगा, अपना खुद से बनाइएगा बुक लेकर, और जब हम पढ़ाते हैं तो बुक सामने रखा करिएगा। तो 10th क्वेश्चन से अब चलेंगे अगला क्लास में। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।